नमस्कार। मेरे सामने यहाँ पर एक 29 वर्षीय महिला है जिनकी हस्तरेखाओं को मैं पढ़ूंगा। सबसे पहले उनकी उंगलियों पर क्या गतिविधि के फल चल रहे हैं उनको बोलूँगा, फिर पर्वतों के बारे में बताऊंगा और अंत में आपकी रेखाओं की गतिविधि। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली जब ज्ञान की उंगली ये सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक नहीं पहुँचती है, ऐसा महिला हो ऐसी पुरुष हो, उसके जीवन के अंदर उतार चढ़ाव का सामना उसको अवश्य करना पड़ता है। सामाजिक रूप से, धन के रूप से, व्यवसायिक रूप से, कार्य क्षेत्र के रूप से, किसी भी तरीके से है, लेकिन उतार चढ़ाव का सामना, संघर्ष इनके जीवन में अवश्य होता है। प्रथम पर्व मानसिक यहाँ पर पूरी तरीके से मजबूत है। किसी प्रकार से ऐसा नहीं लगता कि अपनी मस्तिष्क बल या अपनी आत्मबल को आप खो पाएंगी। यह अच्छा संकेत है। यहाँ पर भले ही उंगली छोटी रह गई है, सूर्य की उंगली तक नहीं पहुंची, लेकिन आत्मबल पूरा है। सेकंड पर्वत जाना जाता है झगड़े झंझट प्रवृत्ति के लिए या क्रोध करने की स्थिति के लिए। ऐसी स्थिति यहाँ से तो नज़र नहीं आ रही है। तीसरा पर्व पर राहु रेखाओं का प्रभाव है, यानी कुल मिलाकर धन के लिए संघर्ष वर्तमान में जारी है। आइए बात करता हूँ मैं सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। सूर्य की उंगली का प्रथम पर्व आँखों के रोग बताएगा। आपके अंदर एसिड बनने की स्थिति अगर पेट में बनता है तो उसके लिए बताएगा। साथ ही साथ कोई अग्निकांड या कोई दुर्घटना का कारण बनने वाला है, जल्दी जल्दी में उसको बताता है। ऐसी यहाँ पर कोई भी स्थिति दिखाई नहीं पड़ती। दूसरा पर्व राज्य सरकार से संबंधित कार्यों में सफलता की प्राप्ति के लिए जाना जाता है। दूसरे पर्वत पर माइनस रेखा लगी हुई है, यानी कि राज्य सरकार से किसी प्रकार का लाभ नहीं है। तीसरे पर्व की बात करता हूं तो वो है आपका यहाँ पर पिता से संबंधित क्षेत्र। माइनस रेखाओं का जब यहाँ पर थोड़ा सा प्रभाव होता है तो हल्का फुल्का ऐसा कह सकते हैं कि पिता का सहयोग अपेक्षाकृत माँ के बहुत कम मिलता है। चलिए अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में यहाँ पर शनि की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। शनि की उंगली का प्रथम पर्व यहाँ से स्थायी रोग के लिए देखा जाएगा। अभी आपके जीवन के अंदर मुझे कोई भी स्थायी रोग यहाँ से दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो ये कच्ची बात है। सेकंड पर्वत पर हल्की सी 2-3 रेखाएं माइनस रेखाएं हैं जो आपके लिए आपके जीवन में धन के संघर्ष को बना रही हैं। जैसी इच्छा से आप धन चाहती हैं ऐसा नहीं आ पा रहा है। साथ ही साथ किसी को धन देने से पहले सोच लें, वरना आपका पैसा लौट कर नहीं आएगा। तीसरा पर्व यहाँ पर भी एक मोटी रेखा है, यानी कुल मिलाकर इसको कह देते हैं मेरे शास्त्र के अंदर कि भाई अपने पति अपने बच्चों के लिए आप किस तरह का समर्थन कर पा रहे हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पर ये समर्थन रेखा नहीं है। वायरस रेखा लग जाती है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम तालमेल में या किसी वजह में कमी दिखाई देती है। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपके पर्व की, और वो है आपका बृहस्पति की उंगली का प्रथम पर्व। यहाँ पर कोई हल्की माइनर रेखा दिखाई दी है। थोड़ा सा पेट खराब या थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि भाई कोई ब्लड खून में खराबी उस तरह के आप कराती रही है जाप, जिसमें ब्लड में किसी तरह की खून में खराबी के संकेत दिखाई पड़ते हैं, तो उसकी जाँच कराते रहिए। सेकंड पर्व यहाँ पर दिखाई देता है तो उससे ये बोला जाता है कि भाई व्यक्ति के जीवन के अंदर पति का सहयोग कैसा रहने वाला है। यहाँ पर पति से संबंधित किसी प्रकार के वैचारिक मतभेद नज़र नहीं आते या प्रेम संबंधों में किसी प्रकार की अड़चन नज़र नहीं आती। तीसरे पर्व पर कुछ रेखाएं माइनस जरूर ज़्यादा लगी हुई हैं, जिसके कारण संतान पक्ष में प्रॉब्लम की समस्या या सहयोग में कमी की स्थिति वर्तमान में कह सकते हैं। आइए बात करता हूं मैं आपकी बुध पर्व की रेखाओं के बारे में। बुध पर्व की रेखा समानता के साथ में नहीं है। यदि आप इनको देखेंगी तो आपको समान दिखाई नहीं देंगी। कुछ बड़ी हैं, कुछ छोटी हैं, किसी दिन अच्छी दुकानदारी हो गई, किसी दिन कम रह गई, लेकिन कुल मिलाकर के स्रोत बंद नहीं होते। तो ये एक अच्छी बात है कि धन के स्रोत बंद नहीं होते, लगातार आपके पास में बने रहेंगे जब इस प्रकार की रेखा होती है तब। सूर्य का पर्व आपको दिलाता है राज्य सरकार की नौकरी, वो तो यहाँ पर कहीं दिखाई नहीं देती। कुल मिलाकर संघर्षरत रेखाएं, सूर्य पर्वत पर ज़्यादा खड़ी हुई रेखाएं आपके जीवन के अंदर संघर्ष ज़्यादा दिखाती हैं।
आपके अंदर ऊर्जा भरती हैं, आप मेहनत करते हैं, अपने कर्म को करते हैं और अपने कार्य को अंजाम देते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ से कोई राजनीतिक लाभ नहीं है, कोई सरकारी नौकरी का लाभ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अब बात करता हूँ मैं आपके पर्व की, और वो है आपका भाग्य का पर्व। अभी अगर आप भाग्य के पर्व की बात करेंगी तो भाग्य का पर्व यहाँ पर दूषित रेखाओं से प्रभावित है, यानी भाग्य के लिए संघर्ष चल रहा है। ना तो ये शुक्र वलय है किसी प्रकार से, सिर्फ और सिर्फ ये एक तरह से राहु रेखाएं हैं जो अभी भाग्य में आपके कुल मिलाकर आपको संघर्ष करा रही हैं। आने वाले समय में ये चतुर्भुज बन जाए, या कुल मिलाकर के ये रेखा मिट जाए, या और ज़्यादा खड़ी रेखाएं हो जाएं, तो कुल मिलाकर आड़ी रेखाओं से जब खड़ी रेखाएं ज़्यादा होंगी तो वो धर्म विजय प्राप्त करती हैं, यानी कि उस समय भाग्य अच्छा उन्नत होता है। तो चलिए अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर। आपका लेफ्ट हैंड मैंने इसलिए नहीं लिया है क्योंकि मुझे आप कार्य करने वाली महिला हैं, और यहाँ पर मुझे राइट हैंड पर ही ज़्यादा प्रकाश डालना है कि आपका आने वाला भविष्य कैसा है। चलिए अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके पर्वत की, और वो पर्वत है आपका बृहस्पति का पर्व। यहाँ पर चतुर्भुज बनता है, यानी निश्चित रूप से पैतृक संपत्ति भी मिलेगी और साथ ही साथ आपके जीवन में आप अपनी संपत्ति भी बना पाएंगे। मेरे शास्त्र के अंदर जब जब ये 8 जैसा अक्षर बनता है तो ये अपने आप में भाग्य निर्माण करने में संघर्ष कराता है। कुल मिलाकर संघर्ष होगा, लेकिन मकान आपका बनेगा और पैतृक संपत्ति भी आपको प्राप्त होगी। ये बृहस्पति पर्वत थोड़ा ऊंचा, थोड़ा दबा, यानी आपके जीवन के अंदर ये कार्य क्षेत्र में, धन की प्राप्ति में, संतान प्राप्ति में, पति की प्राप्ति में उतार चढ़ाव का सा जीवन आपको व्यतीत दिखाई देता है। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद आपकी रेखा की, और वो है आपकी हृदय रेखा। अगर आप देखेंगी तो ये रेखा बहुत ज़्यादा बली हो रही है, यानी कुल मिलाकर इसमें टूटने के संकेत बहुत दिखाई पड़ते हैं। ये स्वास्थ्य के लिए संकेत खराब है, यानी आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ पति के साथ वैचारिक मतभेद के लिए भी जाना जाता है। कभी कभी पति के साथ अलगाव दूरी के कारण होता है, या कोई और अन्य कारण हो सकता है। कभी कभी ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में निराशावादी होते हैं, इनका विवाह के प्रति आकर्षण भी कम होता है। तो इस तरह की नेगेटिव रेखाएं ज़्यादा हृदय रेखा पर प्रकाशित दिखाई देती हैं। मैं बात कर लेता हूं आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व पर भी बहुत ज़्यादा आड़ी रेखाओं का प्रभाव है, यानी संघर्ष करते हैं लेकिन संघर्ष का फल नहीं मिलता है। मेहनत जितनी करते हैं, उस मेहनत ड्यूटी जितनी देते हैं, उससे फिर भी आप ज़्यादा लाभ नहीं प्राप्त करते। ऐसी आड़ी तिरछी रेखाओं का प्रकाशन यहाँ पर भी दिखाई देता है प्रथम मंगल पर्व पर। चलिए यहाँ से मेहनत कस रेखा निकली है, शनि पर्व को देखती है। आप मेहनत करती हैं, आप भाग दौड़ भी करती हैं, आप दूर स्थानों से सामान भी लाती हैं, ये सब दिखाई देता है, लेकिन उसका पूरा फल अभी यहाँ पर दिखलाई नहीं दे रहा है। अब बात करता हूँ मैं आपकी यहाँ पर बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा कई तरीके से बहुत ज़्यादा संघर्ष में है। पहले तो ये जीवन का ये जो 30 वर्ष तक का संघर्ष देखिए आप, जितना मैंने गोल चक्र में किया है, ये आपका लगभग 30 वर्ष तक है। इसके बाद भी आपकी रेखा टूट करके चलती है, फिर डामाडोल होती है, फिर उठती है, फिर डामाडोल होती है, फिर नीचे को जाती है। यानी कुल मिलाकर मैं समझता हूँ कि वर्तमान में आपका बहुत संघर्ष यहाँ पर बना हुआ है, जिसमें दूर स्थान का संबंध भी है और मेहनत का संबंध भी है। कुल मिलाकर आपके जीवन के अंदर बहुत संघर्ष की स्थिति वर्तमान में बनी जाई है। उसको कैसे जीतेंगे और कैसे सफलता अपने जीवन में प्राप्त करेंगे, ये भी आपको उपाय के अंदर मैं बताने वाला हूँ। चलिए अब बात करता हूँ मैं द्वितीय मंगल पर्वत की। ये अच्छा संकेत दिखाई दिया कि यहाँ से कोई कोर्ट कचहरी मुकदमे की रेखा नहीं है। एक रेखा यहाँ पर है थोड़ी सी, तो ये विवाद का कारण या कोर्ट कचहरी का कारण कभी कभी बन जाती है, तो ऐसी विवादों से आप बच करके रहें। अब बात करता हूँ मैं चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत पर यदि देखेंगे और यदि आप इंक का हाथ भेजती तो शायद एकाध एक्स भी निकलता है यहाँ पर, और बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक तरह से कह सकता हूँ कि मानसिक अशांति बहुत है, मन के अंदर चिंताएं बहुत हैं, इस प्रकार को दिखलाने वाली यहाँ पर ये रेखा है। एक ये दूसरी रेखा है, इसका संबंध आपके जीवन में कुल मिलाकर ऐसा कह सकता हूँ कि 10 साल बाद हो सकता है आपके जीवन में कोई स्थान परिवर्तन का। अभी मैं स्थान परिवर्तन के बारे में बोल नहीं सकता क्योंकि इस रेखा का संबंध इतना गहरा यहाँ नहीं है। अब बात करते हैं बुध रेखाओं के बारे में। ये पैतृक संपत्ति से मेरी बुध रेखा, ये पैतृक व्यवसाय को चलाने वाली रेखा या मातृ व्यवसाय को चलाने वाली रेखा,
और इस तरीके से जाकर व्यावसायिक पद पर पहुंची। यानी व्यवसाय करने के गुण तो आपके अंदर है, उतार चढ़ाव होगा व्यवसाय के अंदर, कुछ परिवर्तन भी होगा, एक ही व्यवसाय में कुछ और चीज़ों की वृद्धि करेंगी क्योंकि रेखा बराबर से होकर के चली है। तो ये इस तरह का संकेत यहाँ पर दिखाने वाली रेखा के रूप में है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा स्वतंत्र नहीं है, यानी कहीं ना कहीं जैसे आप माता जी का व्यवसाय चला रही हैं, इस तरह की रेखा आपकी आयु रेखा से चल करके निकलने वाली रेखा के रूप में है। और इसमें संबंध को, अगर मैंने जैसे कहा था कि पिछली रेखाओं में और 2-4 रेखाएं मिलती हैं, तो यानी आप अपने व्यवसाय में कुछ और माता जी वाली में बढ़ाने वाली हैं और उसके बाद आपका व्यवसाय चलता रहेगा। बहुत ज़्यादा स्वतंत्र नहीं है, काफ़ी रेखाएं इनको आड़ी तिरछी काट रही हैं, तो संघर्ष को लगातार बना रही हैं। अब बात करता हूँ इसके बाद में मैं आपकी यहाँ पर्वत के बारे में, और वो है आपका शुक्र पर्व। संसाधन का शुक्र पर्व यहाँ पर दिखाई देता है। यानी अगर संसाधन की बात करता हूँ तो इसमें देखेंगे आप ब्रैकेट्स ज़्यादा दिखाई देंगे, चतुर्भुज ज़्यादा दिखाई देंगे, जाली ज़्यादा दिखाई देगी। यानी कि संघर्ष सामान्य तक तो ठीक है संसाधनों में, लेकिन अच्छे संसाधन के लिए चाहने वाली रेखाएं भी यहाँ पर हैं। आपके हाथ से तो मुझे संतान रेखाएं दिखाई देती हैं। यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो छोटे छोटे यव मुझे इस हाथ के अंदर दिखाई देते हैं, जो मुझे संतान रेखाएं दिखाई देती हैं। यानी वैवाहिक जीवन में संतान की रेखाएं यहाँ पर हैं। तो चलिए, ये तो सब मैंने आपके सारी हाथ की रेखाओं के बारे में आपको पढ़ करके बताया है। इसमें पति से वैचारिक मतभेद, पति से दूरी से रहना, इस तरह का संकेत भी मैंने आपको बोला था। वो आपका सवाल नहीं था। आपका सवाल है कि बिजनेस के बारे में जानना चाहती हूँ, शॉप है पर चलती नहीं है, मम्मी की है, क्या ये लाइफ टाइम वही शॉप में काम करूँगी, कभी अच्छे से चलेगी या नहीं, या अपनी कोई शॉप लेके चलाऊँ तो अच्छी रहेगी। जहाँ तक आप शॉप कर रही हैं मदर की, यही शॉप आपकी चलने वाली है। इसमें थोड़ा सा ये देखिए पैतृक संपत्ति की रेखा भी नीचे है। इसमें यदि बात करता हूँ तो कुल मिलाकर ये समझिए आप कि 2022 से ये दुकान आपकी चलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि जहाँ आपका 29 से 30वां वर्ष ख़त्म होता है, उसके बाद में अच्छी खासी रेखा आपके पास हैं जो लगातार आपकी शॉप को चलाएंगी। उसके अंदर कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट भी आप करेंगी, ये भी दिखाई देता है, और फिर अच्छे से आप उस पर बैठ के ड्यूटी देंगे और तो उसके बाद ये दुकान चल सकेगी। तो ये चीज़ें भी आपके पास हैं। हिम्मत आप इसलिए नहीं हारने की है क्योंकि आपके पास मंगल रेखाएं भी हैं। तो शुक्र पर्वत पर मंगल रेखाओं का होना यानी कुल मिलाकर आत्मबल को बढ़ाता है। तो ये रेखाएं भी आपके पास हैं। दूसरा पूछा, कहा है आपने शॉप मेरी कड़ी की है या कोई और बिजनेस करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसी के अंदर आपको क्रीम है, लिपस्टिक है, बिंदी है या आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, इस तरह का इसके साथ में और जोड़ें तो आपकी शॉप में और बढ़ोतरी होगी। मेहनत से पैसे कमाने की लगन है, क्या वह कभी पॉसिबल होगी? बिल्कुल निश्चित रूप से आपके पास मंगल रेखाएं भी हैं, आपकी मेहनत करने की रेखाएं भी हैं, कोई ऐसी ख़राब रेखा नहीं है। हाँ, संघर्ष आपके जीवन में ज़्यादा है, लेकिन उससे सफलता भी प्राप्त आपको हो जाएगी। तो चिंता मत करिए, मेहनत करते रहिए, निश्चित रूप से सफल हो पाएंगे। फ्यूचर में कहाँ रहूँगी, गुजरात या मुंबई? अभी तो मैं समझता हूँ 6, 7, 8 साल तक कोई स्थान परिवर्तन का योग यहाँ पर दिखाई नहीं देता। आगे के लिए मैं नहीं बोल सकता, पता नहीं आगे कैसी रेखा बने। तो कुल मिलाकर अभी किसी स्थान परिवर्तन का योग कम से कम 7, 8 साल तो मुझे नहीं लगता। अपनी मेहनत से घर दुकान बना पाऊँगी? हाँ, निश्चित रूप से 2025 से 2027 के बीच में आप मकान का या दुकान का किसी चीज़ का निर्माण करवा लेंगी या पुरानी दुकान में निर्माण करवा लेंगी। बुढ़ापे का जीवन कैसा होगा? बढ़िया होगा, चिंता की ऐसी क्या बात है। अभी बुढ़ापे तक की रेखा थोड़ी बन गई हाथ के अंदर, लेकिन कुल मिलाकर अच्छी खासी आपके पास आयु रेखा है। तो मैं बताता हूँ, आपकी आयु रेखा शुक्र पर्वत के अंदर एंट्री कर गई है, यानी 80 वर्ष तक जाएगी लगभग। तो उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। तो बुढ़ापा ठीक होगा, उसकी ज़्यादा चिंता ना करें। क्या करें आप जो आपकी दुकान ज़्यादा चले और आपका व्यवसाय सही तरीके से चले और आपको अपनी सफलता ज़्यादा प्राप्त हो? इसके लिए मैं कहूँगा आपको संकट नाशन गणेश स्रोत के 3 पाठ रोजाना करें। संकट नाशन गणेश स्रोत के 3 पाठ रोजाना करें, साथ में रुद्राष्टकम के भी 3 पाठ साथ में करें। अगर ये रोजाना करेंगी तो आपको जीवन में अवश्य सफलता
प्राप्त हो जाएगी। रतन आपका बनता है फायर ओपल, इस उंगली में आपको पहनना चाहिए, जो आपके व्यवसाय के लिए, आपके कार्य के लिए ठीक है। ये यहाँ पर जब काला तिल कभी कभी देखा है मैंने, तो इसका फल आपके जीवन में पिता से संबंधित सहयोग की कमी को दर्शाता है। तो ये सब मैंने आपकी सारी रेखाओं के बारे में बताया और आपको उपाय बताए हैं, ये कर लेंगे आप तो अवश्य आपको जीवन में अच्छी प्राप्ति होगी। नमस्कार।